सभी को नमस्कार, मैं पीयूष आज आप लोग के बीच में एक नई वीडियो के साथ। बिहार में विधानसभा का उपचुनाव होने वाला है और एक ही सीट पूरे बिहार में कोहराम मचाई हुई है। वो सीट है बांकीपुर की सीट। बांकीपुर की सीट पे उपचुनाव क्यों हो रहा है पहले मैं आपको बता दूं। इस सीट से नितिन नवीन जो भाजपा के तत्कालिक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने विधानसभा के इलेक्शन में जीत हासिल की थी और ये जीत बहुत बड़ी थी और पिछले 3 दशक से वहां पे इनकी और इनके फैमिली की जीत हो रही है। मतलब इनके पिताजी वहां पहले विधायक थे और 5 बार वहां से ये विधायक रहे हैं। ये अभी सीट खाली हुई है, रीजन ये है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और दूसरा राज्यसभा के सदस्य गए। तो फिलहाल 16 अप्रैल को ये राज्यसभा के सदस्य चुनेंगे, जिसकी वजह से ये सीट खाली हो गई। लेकिन ये सीट जैसे ही खाली हुई एक बार बिहार में कोहराम मच गया। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि वो बिहार जिस बिहार में प्रशांत किशोर की पार्टी बहुत बुरी तरह से चुनाव को हारी थी और पिछले 2025 में जो इलेक्शन था उस इलेक्शन में एक भी सीट इनको नहीं मिला और उसके बाद प्रशांत किशोर की हालत खराब हो गई। प्रशांत किशोर इस बार कोई बड़ी गलती नहीं करना चाह रहा और सीधे मैदान में आ गया। मतलब उनका ये रामबाण है, इसके बाद उनके पास कोई दूसरा उपाय नहीं है, या तो करो या तो मरो। इसीलिए सीधे तौर पे वो इस सीट पे खुद ही चुनाव लड़ने आए। लेकिन इसके पहले मैं बता दूं कि ये बांकीपुर पड़ता कहाँ है। तो ये पटना की एक सीट है बिहार में, जो पटना राजधानी है बिहार की, वहां पे एक सीट है और ये सीट बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इस सीट पे जो कायस्थ है, जिस समाज से नितिन नवीन आते हैं, कायस्थ समाज से, उसी समाज का यहाँ 14% वोट है। और यही रीजन था कि नितिन नवीन पिछले 45 साल से विधायक थे, वो और उनके पिताजी यहाँ के विधायक थे। अब देखना होगा कि भाजपा का ये जो किला है 45 साल से चलता आ रहा है, ढहेगा या बचेगा। इस किले को इस बार बचाने के लिए अभिषेक कुमार सिन्हा, मतलब कायस्थ समाज जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, वो आ रहे हैं। तो इस ड्यूरेशन में अब बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी हो गई है। आपको एक बात सीधे मैं बता दूं कि प्रशांत किशोर से कांग्रेस की आजकल बहुत अच्छी बन रही है, लेकिन कांग्रेस की राजद से आजकल बहुत अच्छी नहीं बन रही है। अभी कुछ दिन पहले एमएलसी का चुनाव हुआ था जिसमें क्रॉस वोटिंग के केसेस मिले थे। उस ड्यूरेशन में भाजपा को बेनिफिट मिला था और यही रीजन है कि राजद और जो कांग्रेस है उनके बीच में खटमट है। अब राजद अपना वहां उम्मीदवार उतार दिया जिनका नाम रेखा गुप्ता है। ये बनिया समाज से आती हैं, वैसे समाज से आती हैं। वहीं भाजपा का जो उम्मीदवार है वो कायस्थ समाज से आता है और तीसरा जो जन सुराज पार्टी है उनके प्रशांत किशोर जो पंडित समाज से आते हैं और चौथा जो लालू के जो बड़े बेटे हैं जनशक्ति जनता दल, इनकी पार्टी है। इससे जो वीणा मानवी आ रही हैं, ये भी एक वैसे समाज से आती हैं। तो अब बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी होगी। अब मैं सीधे आपको बता दूं कि वहां वोटर कौन कौन से कास्ट के हैं। तो सबसे ज्यादा वहां जो कास्ट है वो है कायस्थ, जो 14% है। दूसरे नंबर पे यादव है 12%, तीसरे नंबर पे मुस्लिम है 10%। तो जो MYA का समीकरण है ऑलरेडी 22% है। इसीलिए यहाँ पे थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ रखती है राजद। लेकिन अब मैं आपको फॉरवर्ड के वोटर्स गिना दूं तो यहाँ पे कायस्थ 14% हो गए, ब्राह्मण हो गए 7%, भूमिहार 7%, राजपूत 5% और वैश्य भी 9%। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो 33% यहाँ पे सवर्ण के वोटर्स हैं। अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं तो चंद्रवंशी हो गए 9%, दलित हो गए 8%, कुशवाहा और कुर्मी हो गए 5 और 3%। तो बहुत अच्छा फैक्टर है। यही रीजन है कि प्रशांत किशोर यहाँ पे अपना किस्मत आजमा रहा है। अगर प्रशांत किशोर सवर्ण से आते हैं तो सवर्ण के वोटर्स इनकी तरफ झुक सकते हैं। कायस्थ छोड़ के अगर मैं बात करूं भूमिहार, पंडित, राजपूत, तो बहुत बड़ा ये एक है 7 दूना 14 और 5 आपको 19% इस समाज से लोग आते हैं। इनका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ सकता है प्रशांत किशोर पे। अगर वहीं मैं बात करूं तो प्रशांत किशोर की जनसुराज जो है एक न्यूट्रल पार्टी है, तो मुस्लिम भी वोटर्स आ सकते हैं, साथ के साथ वैसे और दलित भी इनके साथ जुड़ सकते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर ने यहाँ पे अच्छा एक दाव खेला है, क्योंकि प्रशांत किशोर इस चुनाव में सीधे बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार के बिहार पे भाजपा यहाँ पे वोट मांगे थी। आज तो नीतीश कुमार ही गायब हो गए। तो नीतीश कुमार का चर्चा आने के बाद जो वहाँ के कुर्मी और कुशवाहा समाज के लोग हैं वो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर के तरफ झुकेंगे और वहाँ पे कुर्मी लगभग 5% है। तो ये भी बेनिफिट हो सकता है प्रशांत किशोर को। अब देखना होगा कि प्रशांत किशोर इस चुनाव में किस लेवल का परफॉर्मेंस करते हैं। अगर प्रशांत किशोर इस चुनाव को हारते हैं तो शायद राजनीतिक दौर में उनका अंत होना निश्चित है। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।